हाय प्यारे बच्चों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फोर्स एंड प्रेशर। देखिए हम लोग फोर्स कैसे समझते हैं। तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2021 को जेएनवी। तो यहाँ देखते हैं बल। तो बल के बारे में समझना है। फोर्स, ये फोर्स शब्द है क्या, ये फोर्स है क्या या इसको यूज कैसे किया गया पहले। तो हम पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या थी। ठीक। सेकेंड हम इसमें समझेंगे क्या बल है क्या, एंड थर्ड इसके बारे में समझेंगे कि बल के मात्रक, बल का क्या क्या मात्रक होता है। एंड फोर्थ हम समझेंगे बल के प्रकार, बल के प्रकार। तो हम पहले बल को समझेंगे, फिर प्रेशर या दाब को समझेंगे। तो पहले हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें थी इसमें। तो पहले हम लोग इसके इतिहास की बात करें तो बल जो है, इसको हिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे पहले आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया। आपको पता होगा कि आर्किमिडीज ने क्या किया, उत्प्लावन बल के बारे में बताया था। कोई चीज़, नाव अगर पानी में तैर रही है तो क्यों तैर रही है, वो किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वहाँ उत्प्लावन बल उन्होंने बताया, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। बट हमें सिर्फ इतना ही जानना था कि इसको यूज किसने किया था। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने किया था बल के बारे में, सबसे पहले उन्होंने ही बताया। और उसके बाद आते हैं सर आइजैक न्यूटन। आपको इनका नाम तो पता ही होगा, न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने बताया। तो तब से जो है इन्हीं के लिए ये बल के बारे में उन्होंने बताया कि ये क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हिस्ट्री हो गई कि आइजैक न्यूटन ने क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। तो आपको बताएंगे भी मात्रक में कि इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक भी रखा गया है, न्यूटन रखा गया है। तो बल का मात्रक भी किनके नाम पर रखा गया था, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया था। अगर हम आगे बात करें तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि बल है क्या। तो बल है क्या, बल आप ध्यान रखिए। तो अच्छे तरीके से बल के बारे में दैनिक जीवन में यूज होता है, बट हम समझ नहीं पाते ये बल है क्या है। क्योंकि जो चीज़ हमें उठाना होता है तो वो चीज़ें उठती कैसे हैं, वो एक बल ही है। और वो बल कौन सा है, वो एक क्या है, पेशीय बल होता है। जैसे हम बात करें तो अगर डिफिनेशन की इसकी बात करें तो बल क्या है, वह धक्का या खिंचाव है। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर दे, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे। तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन हम आपको लिख पाए हैं कि बल क्या है, एक धक्का है या खिंचाव है। धक्का मतलब पुश करना, एंड खिंचाव मतलब क्या बोल सकते हैं, पुल। तो पुश एंड पुल, हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो वो क्या है, एक बल है। लेकिन ये धक्का देने पर होता क्या है,
धक्का देने पर क्या होता है, किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये अगर बोर्ड है, बोर्ड पर हम धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने पर क्या हो रहा है, ये इस स्थिति में था तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब वस्तु की स्थिति दो प्रकार की हो सकती है। अगर हम इसकी वस्तु की स्थिति की बात करें, वस्तु की स्थिति की बात करें तो या तो वस्तु क्या हो सकती है, स्थिर हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है, गति में हो सकती है। ठीक, तो अगर बल की स्थिति क्या है, स्थिर है, अगर वस्तु स्थिर की अवस्था में है तो हम उस पर बल लगाकर या उसको खींचकर क्या कर सकते हैं, उसकी गति की अवस्था में ला सकते हैं। जैसे आप अगर ध्यान दें, अगर कोई बॉल है वो क्या है, एकदम स्थान पर अपनी स्थिर है, पर जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाएंगे वो अपने स्थान में परिवर्तन कर देगा, मतलब लुढ़कती जाएगी। या कोई पहिया है, मान सकते हैं, उस पर भी जब फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाती है, वो अपनी वर्तमान स्थिति से क्या हो जाती है, उसमें गति हो जाती है, मतलब उसके स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर वो कोई गतिशील है, जैसे सामने से कोई आ रही है साइकिल, है ना, साइकिल क्या है, गतिशील है, लेकिन आप उस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, उस पर क्या लगाएंगे, एक बल लगाएंगे, जिसके कारण उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो सकता है। अगर उसकी विपरीत दिशा में लगा रहे हैं बल तो उसकी क्या होगी, स्थिति रुक जाएगी। लेकिन अगर उसी दिशा में लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब उसकी गति और इंक्रीज हो जाएगी। तो थोड़ा से हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब हम एक इसकी डिफिनेशन और ही बनती है, सिंपल सा ये बनता है कि बल वह बाह्य कारक है। ये भी डिफिनेशन आपको बुक में मिलेगा कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर देते। यहाँ वही शब्द है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग डिफिनेशन समझ लिए हैं कि बल क्या है, एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन। तो बल का प्रभाव क्या होता है, बल का प्रभाव यही होता है, अगर हम बल के प्रभाव को देखें तो बल के जो प्रभाव है वो इफेक्ट क्या डालता है, बल का प्रभाव, बल का प्रभाव इतना होता है कि अभी हम बात किए कि स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, शील कर सकता है, और दूसरा क्या है, गतिशील वस्तु को स्थिर या और गतिशील कर सकता है, ठीक है, नोट करते रहो। तो ये क्या है, बल का प्रभाव क्या क्या होता है, ये स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। और दूसरा बल का प्रभाव क्या हो सकता है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसको क्या कर सकता है, स्थिर अवस्था में ला सकता है, मतलब रोक सकता है। और गतिशील है तो उसको क्या कर सकता है, और भी गतिशील कर सकता है। अब बात आती है ये चीज़ें कि इसमें क्या हो जाता है और ये ऐसा होता कैसे है। जैसे हम अगर बात करें कि एक लकड़ी का ये टुकड़ा है, ठीक है, ये किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। अगर हम इस पर एक बाह्य कारक, एक बल लगाएंगे, इस पर क्या लगाएंगे, एक बल लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो बल जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में लगाई जाती है, जिस दिशा, एरो क्या दिखा रहा है, दिशा, तो जिस दिशा में लगाई जाती है वस्तु उसी दिशा में क्या होती है, उसी दिशा में क्या होती है, उसी दिशा में गतिशील होती है।
वस्तु उसी दिशा में क्या होती है, गतिशील होती है। तो हमें यहाँ से ये समझना है कि अगर वस्तु स्थिर है, उस पर हम बल लगाएं इस डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रही है, वस्तु उसी दिशा में गतिशील हो रही है। तो क्या है, अगर गतिशील है तो उसको फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब या तो उसकी बढ़ा सकते हैं या उसको हम घटा सकते हैं। दूसरी हम बात की, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। ये करने वाला कौन होता है, ये एक बल है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बल या फोर्स। हम ये कह रहे हैं, ये लकड़ी का गुटका है, इस पर हम एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जिस दिशा में बल लगाया जाता है वस्तु उसी दिशा में आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब बल की जो दिशा है वो निश्चित हो गई। अगर बल की दिशा निश्चित हो गई तो उस पर कुछ फोर्स कार्य करेगा, जिसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, परिमाण बोल सकते हैं, और इसमें दिशा भी हो गई। इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम बात करेंगे वेक्टर क्या है, सदिश राशि। तो अब हम बल के मात्रक के बारे में, हमने डिफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम बल की डिफिनेशन तो समझ चुके हैं, अब हम बल के मात्रक को पढ़ते हैं। तो बल का जो मात्रक है वो दो तरीके से इस पे क्वेश्चन आएगा, एक सीजीएस पद्धति में होता है, एक एमकेएस पद्धति में होता है। तो हम बात करेंगे बल के मात्रक को। बल का मात्रक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो बल का एसआई मात्रक, इसको एसआई मात्रक क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मात्रक इसका माना जाता है उसी को हम बात कर रहे थे। एमकेएस पद्धति में इसको न्यूटन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, न्यूटन। और अभी हम बात किए थे सर आइजैक न्यूटन जो थे, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने ही बताया था। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम से क्या रख दिया गया है, ये मात्रक का नाम रख दिया गया है। बट थोड़ा सा इनके अगर सूत्र की बात कर लें, सूत्र जो आपको है नहीं फिर भी हम बता देते हैं। F बराबर होता क्या है, F बराबर होता है m इंटू ए। अब आपसे बात होगी कि F क्या है, F बल को दिखाने के लिए क्या है, इसका सूत्र है, मतलब इसको दर्शाने का क्या है, सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बल है, क्योंकि F जो है फोर्स का फर्स्ट लेटर लिया गया है। m क्या है, m क्या है, m जो है वस्तु का द्रव्यमान होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, ठीक। तो वस्तु का क्या है, ये द्रव्यमान है। a क्या है, गुरुत्वीय बल है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं। तो ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में स्थिर उसके द्रव्यों की संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और ए क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब वेग परिवर्तन कितना होगा। ऐसे हम किसी वस्तु अगर गतिशील है तो उसमें हम फोर्स लगाएंगे, तो ये बताने की आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा इसे बढ़ाकर बता दे रहे हैं। तो त्वरण क्या है, कोई वस्तु अगर गतिशील है, जैसे उसमें हम फोर्स लगाएंगे उसकी गति में परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन कितने सेकंड में हो रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसका क्या होता है, तो इसमें अब हम मात्रक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एसआई पद्धति में क्या होता है, द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, केजी में या किलोग्राम में। और ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन, वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे बनता है, क्योंकि अब इसको बनाने के लिए आप ध्यान रखें, इसको हम ऐसा मात्रक बोल सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हम आपको पता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, और ये बटे क्या हो जाएगा, समय।
तो ये हो जाएगा आपका दूरी का मात्रक होगा। दूरी को मात्रक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर में मापा जाता है दूरी को, और ये सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये बना कहाँ से है आपको हम बता दिए, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम। अब इसका मात्रक इसी को ऐसे लिख दिया जाता है, लिखते रहिए, ये भी एक मात्रक है। एसआई पद्धति में या तो न्यूटन आपका ज्यादातर ध्यान रखेंगे, न्यूटन ही रहेगा, ज्यादातर आपका क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह बराबर क्या रहेगा, आपका मात्रक यहां तक रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बना कहाँ से इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, और आपका ये फार्मूला जो है इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिस वस्तु पर फोर्स लगाते हैं वो उसका द्रव्यमान होता है। a क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और ये हमने इसको ये भी बता दिया कि ये फार्मूला बना कहाँ से, कैसे बना, और इसका मात्रक ये भी एक होता है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं वो ध्यान रखना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो MKS पद्धति में तो क्या होगा, MKS मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। CGS पद्धति में CGS तो सेंटीमीटर, ये क्या हो जाता है, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो CGS MKS यहाँ लिख देंगे पद्धति, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पद्धति में न्यूटन, और CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन, ठीक। अब 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आएगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो MKS पद्धति में क्या बोलते हैं, न्यूटन, और CGS पद्धति में इसका नाम है डाइन। तो आप इसको करेक्टली ध्यान रखें। और ये न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो आज तक यही रहेगा, आगे कल के वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।